नमस्कार दोस्तों। मीन राशि का जुलाई 2024 का संपूर्ण राशिफल क्या होगा? कैसे होगी आपकी आर्थिक स्तर, आपका लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, उसी प्रकार आपका जो करियर है वो किस प्रकार का होगा? आपकी जो राशि है वो साढ़े साथी में चल रही है और जो शनि है वो भी अभी वक्री हो चुका है। यह जो संपूर्ण महीना है जुलाई का, इस महीने में जो शनि है वो वक्री ही रहेगा। उसके जो प्रभाव परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, शारीरिक या फिर मानसिक, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है गुरु, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, हालांकि वो मार्गस्थ है। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टम षष्ठेश है रवि, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, 17 तारीख के बाद ये आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है शुक्र, वो भी आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, 7 तारीख के बाद ये आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। कुल मिला के देखा जाए तो शारीरिक तौर पर आपको किसी भी प्रकार के स्ट्रेस, टेंशन, प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल भी देखने नहीं मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा तनाव आपको आ सकता है। खास करके पिछले महीने में जो स्पेंडिंग आपकी काफ़ी ज़्यादा हुई थी, उससे रिलेटेड जो बातें हैं, जो स्ट्रेस है, वो ज़्यादा आपको आ सकता है। तो आपकी जो स्पेंडिंग है उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आपका जो हेल्थ इश्यूज है, इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के स्ट्रेस, टेंशन, कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे। सिर्फ एक बात जो है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस महीने में किसी भी प्रकार के लोन बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर लेते हो तो वो चुकाने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसी प्रकार इसके पहले अगर आपने कहीं से लोन लिया है तो उससे रिलेटेड भी जो बातें हैं वो आपके लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, जिसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि आपकी जो राशि है खर्च करने के मामले में आगे पीछे नहीं देखती। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है मंगल, जो कि धन भाव में ही भ्रमण कर रहा है और दिनांक 13 तारीख के बाद यह आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि के पंचम भाव में रवि और शुक्र आने वाले हैं 17 और 7 तारीख के बाद। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है शुक्र, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, जैसे अभी मैंने कहा कि वो 7 तारीख के बाद आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। और आपके राशि का जो लाभेश है शनि, जो कि आपके व्यय भाव में है, इस संपूर्ण महीने में वो वक्री हो जाएगा। तो यहाँ पर करीबन 15-16 तारीख तक का जो समय है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। आपको इनकम काफ़ी अच्छी हो जाएगी, लेकिन बात फिर से वही है कि आपकी जो स्पेंडिंग है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। आपकी जो स्पेंडिंग है वो ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ आपको करीबन 8-10 तारीख के बाद होने की संभावना शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छी हो रही है। मतलब शॉर्ट टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बात है, कुछ अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। उसी प्रकार खर्च के मामले में या फिर किसी भी प्रकार के लोन लेने के मामले में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो घर का जो सुख है उससे रिलेटेड जो बातें हैं वो किस प्रकार की होगी। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थेश है बुध, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, 20 तारीख के बाद ये आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। और चतुर्थ भाव में रवि और शुक्र जो है वो 17 तारीख या फिर 7 तारीख के बाद आपके पंचम भाव में भ्रमण करने वाले हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो करीबन 22-23 तारीख के बाद का जो समय है, इसमें आपके घर के, आपके आयु से जो छोटे व्यक्ति होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। उस प्रकार इस महीने में घर में कुछ नई चीज़, वस्तु वगैरह आप ले सकते हो। घर से रिलेटेड या फिर वास्तु से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम करीबन 20-22 तारीख के पहले अगर आप करते हो तो वो काफ़ी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए घर का जो माहौल होगा वो काफ़ी ठीक ठाक ही नजर आएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे लव लाइफ के बारे में। आपकी जो लव लाइफ है वो किस प्रकार की होगी। जैसे कि आपके राशि के पंचम भाव में रवि और शुक्र आने वाला है और आपके पंचम भाव में जो गुरु बुध है वो करीबन 20 तारीख के बाद आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ आपकी जो हारमनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। अब जो गर्भवती महिला है उनके लिए भी ये जो संपूर्ण जो महीना है वो शुभफलदायी साबित होगा। किसी प्रकार स्ट्रेस, टेंशन नहीं आएंगे। सिर्फ इस महीने के करीबन 14-15 तारीख तक का जो समय है इसमें थोड़ा सा खुद के आपका जो भी स्वास्थ्य है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। किसी भी प्रकार के अगर लक्षण दिखाई देते हैं तो डॉक्टरी इलाज करना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए ये संपूर्ण महीना है वो ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगा। इसी प्रकार आपका जो वैवाहिक जीवन है इसके बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो सप्तमेश है बुध, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, 20 तारीख के बाद यह आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ थोड़ा सा इस महीने का जो मामला है वो थोड़ा अलग हो सकता है। खास करके 22-23 तारीख के बाद आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, या फिर इनके स्वास्थ्य के बारे में जो बातें हैं वो थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा।
इसी प्रकार इस महीने के कम से कम 13-14 तारीख तक आपके जो वैवाहिक जीवन है, उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बातें हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो धनेश है, आपके राशि का जो कर्मेश है गुरु, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, मार्गस्थ है, तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे, लेकिन आपको घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, आपकी ट्रैवलिंग वगैरह इन दिनों में ज़्यादा हो सकती है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने में आपको आपके जो स्पेंडिंग रहेंगे, आपके जो खर्चे रहेंगे, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। बाकी जो बातें हैं वो करीबन नॉर्मल है, उसके बारे में कोई बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मैं फिर से यही बात कहना चाहूँगा कि आपकी जो राशि है वो 7.5 में आ चुके हैं, उसके जो कुछ परिणाम है वो परिणाम आपने पिछले साल भर में देखे होंगे। तो ये जो 7.5 है वो धीरे धीरे आप पर पकड़ करती है, मतलब ऐसे कंडीशंस तैयार करते हैं कि आप गलत निर्णय ले या फिर आप रिस्क ले। अगर आप रिस्क लेते हो जो कि आपके लिमिट के बाहर की हो, आपके मर्यादा के बाहर की हो, किसी भी चीज़ के बारे में, भावनाओं के बारे में या फिर पैसे के मामले में या फिर भावनाओं में बहकर किसी चीज़ के मामले में अगर आप कोई निर्णय लेते हो, खास करके आपकी जो राशि है बहुत ज़्यादा इमोशनल है, तो वो जो इसके जो परिणाम है वो जब भी शनि आपके राशि में आएगा तब उसके जो परिणाम है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। अब ये जो शनि है वो 2025 के मई के बाद आपके राशि में आएगा, तब इसके जो परिणाम है वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। वैसे भी देखा जाए तो आपके राशि में राहु का भ्रमण चल रहा है, तो इस लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर जो काम है वो आपको करना होगा। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि ग्रह योग के परिणाम आपके लिए किस प्रकार से हो सकते हैं। जैसे कि दिनांक 2 तारीख को बुध और नेपच्यून का त्रिकोण योग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है और जो बुध आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं, आपके जो अंदाज है वो सही साबित होते हुए नजर आएंगे। इसी प्रकार दिनांक 3 तारीख को शुक्र और शनि का भी त्रिकोण योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके व्यय भाव में है, वक्री है, इसके साथ आपके चतुर्थ भाव का जो शुक्र है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। घर के जो लोग हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है, हारमनी है, वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। इसी प्रकार दिनांक 11 तारीख को रवि और शनि का भी त्रिकोण योग होने जा रहा है। उसी प्रकार शुक्र और नेपच्यून का भी त्रिकोण योग 11 तारीख को ही होने जा रहा है। तो घर से रिलेटेड या फिर वास्तु से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम यदि करने हैं तो रवि शनि का जो त्रिकोण योग है दिनांक 11 तारीख को होने वाला वो आपके लिए शुभफलदायी साबित होगा। उसी प्रकार शुक्र और नेपच्यून का भी त्रिकोण योग होने जा रहा है। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ आपकी जो हारमनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। कुछ अनएक्सपेक्टेड लाभ इन दिनों में आपको काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 15 तारीख को मंगल और हर्षल की युति होने जा रही है आपके तृतीय भाव में। अब एक तरह से देखा जाए तो यह जो युति है वो शुभफलदायी साबित होगी। जो भी आप काम कर गए उसमें आपकी जो एनर्जी लेवल है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। किसी व्यक्ति से आप नहीं डरोगे, किसी परिस्थिति से नहीं डरोगे। जो भी काम आपने मन में ठाना है वो पूरा कर कर ही छोड़ेंगे। सिर्फ यहाँ पर भावना में बहकर ऐसा कोई भी काम नहीं करना या फिर ऐसे कोई भी डिसीजन नहीं लेना जिसके वजह से मतलब इन दिनों में जो बातें वो हो भी जाएगी, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म परिणाम जो है वो आपको मिल सकता है। तो मंगल और हर्षल की जो युति है वो आपके लिए दोनों तरह से मतलब आपके लिए फायदेमंद भी हो सकती है, लेकिन सोच समझ कर अगर आप इस दिन में निर्णय लेते हो तो इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी शारीरिक क्षमता है वो आपको मंगल हर्षल की युति जरूर देगी। देखा जाए तो आपकी जो राशि है इनमें निर्णय क्षमता थोड़ी कम होती है, तो इस लिहाज से देखा जाए तो मंगल हर्षल की युति आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगी। थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। आपकी जो सिबलिंग रहेंगे, आपकी जो भाई बहन रहेंगे, उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर टकराव हो सकती है दिनांक 15 तारीख के आसपास। इसी प्रकार दिनांक 21 तारीख को बुध और हर्षल का केंद्र योग भी होने जा रहा है। बुध जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, जो हर्षल आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम इन दिनों में नहीं करना, आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 22 तारीख को रवि और नेपच्यून का त्रिकोण योग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है और जो रवि आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी यह योग है। खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ मिलेंगे। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए ये जो रवि नेपच्यून का त्रिकोण योग है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसी प्रकार इस महीने की जो अमावस है वो आपके चतुर्थ भाव में होने जा रही है मिथुन राशि में दिनांक 5 तारीख को, और जो पूर्णिमा है वो गुरु पूर्णिमा दिनांक 21 तारीख को होने जा रही है। तो करीबन 5 तारीख के इर्द गिर्द घर के जो लोग हैं उनके साथ जो आपके जो मतभेद है वो ज़्यादा हो सकते हैं, या फिर घर के जो महिला वर्ग होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। हालांकि वैसे भी देखा जाए तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन रविचंद्र का जो आकर्षण पृथ्वी के प्रति होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। इस वजह से हम बहुत ज़्यादा भावनातीत होते हैं और भावनाओं में बहकर गलत निर्णय लेने की संभावना ही थोड़ी ज़्यादा बनती है।
तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने के करीबन 5 और 21 तारीख को किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। तो दोस्तों, ये था मीन राशि का जुलाई 2024 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।